खनन और भूतत्व विभाग देख रहे विजय सिन्हा ने साफ तौर पे ऐलान किया था कि साहब अगर आप अवैध तरीके से खनन कीजिएगा, बालू उठाइएगा तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन बालू माफियाओं को लगा था कि ये मंत्री साहब भी बाकी मंत्रियों के जैसे हैं, लेकिन ये है विजय सिन्हा, यहां बकसने और छूटने का कोई रूल और रिवाज नहीं है। ये तो इतने सख्त है कि कह चुके हैं कि अगर साहब बालू लदा हुआ ट्रैक्टर किसी थाने के इलाके से गुजर रहा है और वो बालू अवैध है तो उस बालू वाले पे कार्रवाई होगी, उस ट्रैक्टर पे तो कार्रवाई होगी ही, साथ ही साथ उस थाने के ऊपर भी कार्रवाई होगी जहां से आसानी से बालू पार हो जा रहा है और वो लोग रोक नहीं पा रहे। और इसी चक्कर में किशनगंज में साहब कई बालू माफियाओं का रैकेट का खुलासा हुआ है, कई गाड़ियों को जो है वो जब्त कर लिया गया है और अब सबसे जुर्माना वसूलने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, विजय सिन्हा माने होता है कि जो कह दिया वो कर दिया, मतलब यहां ऑन द स्पॉट फैसला हो जाता है। विजय सिन्हा जब से कमान संभाले हैं इन्होंने साबित कर दिया है कि मंत्री तो बहुत होंगे लेकिन कोई विजय सिन्हा नहीं होगा। काहे कि जिस सख्ती से ये कानून को लागू करवा रहे हैं और जिस सख्ती से ये तमाम माफियाओं के ऊपर जो है वो अपना डंडा चला रहे हैं, ये सबके सामने है। अब देख लीजिए, यहां पे सबके सामने है कि किस तरीके से अवैध खनन की वजह से एकदम से बालू माफियाओं का मौज ही मौज था, चारों तरफ इनका जो है वो माहौल बना रहता था। लेकिन जब से खनन विभाग को अब इनके हवाले किया गया है तब से इन माफियाओं का तो खैर ही नहीं है। आपको बता दूं कि 25 वाहनों को जब्त कर लिया गया। ये सब लोग अवैध खनन कर रहे थे। मामला जो है वो किशनगंज का है और किशनगंज में खनन माफियाओं पे जबरदस्त प्रहार किया है विजय सिन्हा ने। विजय सिन्हा ने 25 वाहनों को जब्त कर लिया है और उनके ऊपर 61 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है कि साहब 61 लाख भरिए तो अब आपका सारा फायदा हम ना 2 मिनट में निकाल दिए तो कहिएगा। 61 लाख रुपया का जुर्माना जो है वो लगा दिया गया है और साफ तौर पे विजय सिन्हा का ये कहना है कि अब बख्शा नहीं जाएगा। किशनगंज जिला प्रशासन ने अवैध खनन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले एक सप्ताह में 25 वाहनों को जब्त किया है। डीएम और एसपी के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में 61.34 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और ये साफ तौर पे है कि साहब अब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जब्त वाहनों में 20 ट्रैक्टर शामिल है जिन पे 21 लाख रुपए का दंड लगाया गया है। अवैध खनन में 5 बड़े वाहन आपको बता दूं कि वो भी शामिल है और उन पे 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और प्रशासन की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में जो है वो एकदम से हरकंप का माहौल मचा हुआ है। ये हाल किशनगंज का है, लेकिन हाल सिर्फ किशनगंज का नहीं बल्कि पूरे बिहार का है, क्योंकि साफ तौर पे विजय सिन्हा ने चेता रखा है कि अगर इस तरीके से अवैध खनन करता हुआ कोई पाया जाएगा तो उससे जुड़े हुए सारे तार खंगाल लूंगा और कोई अधिकारी, कोई प्रशासनिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर उसमें इन्वॉल्व होगा तो उसको तो एकदम से सबक सिखाया ही जाएगा और बता दिया जाएगा कि आपको ये रोकना था, ना कि आपको इसको बढ़ावा देना था। विजय सिन्हा के लगातार एक्शन से भू माफिया हो या फिर खनन माफिया, उनमें हर कंप का माहौल है। सीधे तौर पे एकदम से एक्शन ले रहे हैं विजय सिन्हा और यहां तक कि अपने अधिकारियों को भी नहीं बकस रहे। आपने सीधे तौर पे देखा होगा कि एकदम ऑन द स्पॉट एक सीईओ को इन्होंने सस्पेंड कर दिया और कहा कि जांच बिठाते हैं, पहले आप निर्दोष साबित हो जाए फिर नौकरी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ऊपर आपके ऊपर जो है वो दोष बहुत ज्यादा लग गया है। और अब बारी खनन विभाग की थी और एक हफ्ते में किशनगंज तो धीरे धीरे करके खनन माफियाओं से आजाद होता हुआ दिखाई दे रहा है और यही काम अब जो है वो चलने वाला है बाकी जगहों पे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, विजय सिन्हा के लगातार इन प्रयासों को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।